डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला महीना, इस पर चर्चा करेंगे। जीवन के जो प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सब पर चर्चा होगी और क्या उपाय करें जिससे महीने की सकारात्मकता बढ़े, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि सामान्य विश्लेषण होता है और लग्न और राशि से कोई अलग अलग राशिफल नहीं बताए जाते। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, उसके हिसाब से देख सकते हैं। ज्योतिष के जिज्ञासु जिनको लग्न और राशि का भेद पता है वो इस हिसाब से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है, राशि आपका मन का कारक है, आपका मन का स्थान है। तो शुरुआत करते हैं टॉरस के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव शुरू में तो नहीं रहेगा, लेकिन एक तरह से इस समय लग्न पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड राहु है और एक साइड मंगल है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सेहत थोड़ी महीने के शुरुआत में ही बिगड़ सकती है। अब मंगल वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही, या कहिए 30 अक्टूबर के आसपास। और ना केवल वो वक्री हो रहे हैं, वो पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पीछे चलते चलते गिर जाएंगे वृषभ में, टॉरस में वापस आ जाएंगे। अब एक पतित ग्रह जब लग्न में आता है, प्रथम स्थान में आता है, तो बाकी चीज़ें तो बाद की बात है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये महीना अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल रह सकती हैं आपकी। 13 तारीख के आसपास वापस वो आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ये मान लीजिए 10 से लेकर 20 तारीख तक का जो ये समय है आपके जीवन में इनस्टेबिलिटी ला सकता है, सेहत बिगाड़ सकता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति महीने के अंत में मार्गी हो रहे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको इस महीने देके जाएंगे। लग्न पर 12-13 तारीख के आसपास 2 ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और सप्तम में आ जाएंगे, और शुक्र भी राशि परिवर्तन इसी के आसपास कर लेंगे। तो बुध शुक्र मिलकर जब लग्न को देखेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है, धन के कारक है, बुध बुद्धिमता के कारक है। बुद्धिमता के उपयोग से पैसा अर्जित कर सकते हैं, भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य 16-17 तारीख के पास सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपने नीच राशि से निकल कर आएंगे, तो थोड़ी राहत जो आपको चाहिए थी वो वहाँ से प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पूरा महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। धन के संबंध में कोई बहुत बड़ा निर्णय तो इस महीने मत लीजिएगा, क्योंकि धन स्थान से वापस चलते चलते मंगल आएंगे। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहा है। बुध आदित्य योग बन जाएगा 17 तारीख के बाद, क्योंकि लग्न को देखेगा ये योग, तो बुद्धिमता का उपयोग होगा और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। राहु क्योंकि 12वें स्थान में है, तो बाहर से संबंधित इस महीने आपको बहुत तरीके के लाभ मिलेंगे। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो 12-13 तारीख तक रहेगा, तो उसका लाभ भी आपको इस महीने प्राप्त होगा। ये जो महीना है ये धन के संबंध में अच्छा रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। पैसा आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट या कहीं पे किसी को देना, उस चीज़ से बच के रहिएगा। भाग्य का साथ इस महीने आपको अवश्य मिलेगा। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कॉम्पिटिशन में आपको कोई हरा नहीं सकता, वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। और इसके साथ संवेदनशील भी रहेंगे। आसपास के लोगों को क्या चाहिए, उनका आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये चीज़ आपके मन में चलेगी और आप इस पर काम भी करेंगे। कई विघ्न आपके इस महीने अवश्य दूर होंगे। आप कुछ उच्च स्तरीय लोगों से मिल सकते हैं, वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। किसी साधु व्यक्ति से भी मिल सकते हैं। साधु मतलब कि जो उत्तम पुरुष होता है, जो आपको कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन दे के जाएगा। कई रुकावटें आपकी इस महीने अवश्य दूर होंगी। महीना अच्छा है, सेहत को छोड़कर सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कुछ नकारात्मक पॉइंट, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत होइएगा, पुरानी बातें मत सोचिएगा, और इसके साथ ही जीवन में अभी क्या करना है उसके बारे में ज़्यादा विचार कीजिएगा। ये चीज़ नहीं कर पाए तो नकारात्मकता आएगी। महीने का जो शुरुआती भाग है ये वो समय है जब जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएंगे अचानक से। महीने का जो बीच का समय है यहाँ पे सेहत पर बहुत ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। महीने का जो अंतिम समय है यहाँ पर अपनों के साथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं 10वें स्थान को देखेंगे उनके लिए सबसे पहले, और 10वें स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं।
मार्गी हो चुके होंगे नवंबर में, कुछ लंबे अंतराल से वो वक्री चल रहे थे, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम, मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम, अगर जॉब चेंज करने के बारे में प्रयास कर रहेंगे वो नहीं हो रहा होगा, ऑफर्स आते होंगे, जॉब नहीं लगती होगी। ये सारी चीज़ें अब ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि अब वो वापस कुंभ में जाने के लिए प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो भी नकारात्मकता पिछले कुछ समय से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही थी, उसमें सुधार होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नई जॉब के लिए अच्छा महीना है, जो कार्य अटक रहे थे उनके लिए अच्छा महीना है, जो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी कार्य क्षेत्र में बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उसके लिए अच्छा महीना है। और किसी ग्रह का डायरेक्टली प्रभाव नहीं रहेगा 10वें स्थान पे, लेकिन क्योंकि 2 और 6 भाव ये भी अर्थ त्रिकोण होते हैं, वहाँ पे मंगल और बहुत सारे ग्रह रहेंगे 6ठे भाव में, तो अपने कलीग से बच के रहिएगा। आप क्या शब्द उपयोग करते हैं कार्य क्षेत्र में, ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है। ये जो महीना है ये नई जॉब स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, नई जॉब ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, लेकिन साहस दिखाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक जल्दबाजी रहेगी, एक एंग्शियस एनर्जी रहेगी आपके अंदर कि भाई जल्दी से जॉब ले लो, और उस चक्कर में कुछ गलती कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। मुझे लग रहा है कि महीने के अंत तक आते आते करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, सैलरी बढ़ सकती है या नई जॉब मिल सकती है। क्या चीज़ नहीं करना, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना और अपने करियर को किसी से कंपेयर नहीं करना। जो महीने का शुरुआती 10 दिन है ये करियर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर कभी कभी कार्य क्षेत्र से मन हटेगा, यहाँ पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। जो महीने का अंतिम 10 दिन का भाग है ये बहुत बिजी जाने वाला है। यदि आप एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। देखिए 7वें भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। उसके स्वामी जो हैं वो वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही, या कहिए 30 अक्टूबर को। तो ये कभी कभी पैसा दे जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ गलत लोग भी आ सकते हैं आपके बिजनेस में, आपके पार्टनर्स भी इस समय आपको धोखा दे सकते हैं। और क्या हो रहा है, आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं, वो लग्न में ही आ जाएंगे और 7वें को देखेंगे। तो ये जो महीने का शुरुआती भाग है, स्पेशली 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, ये बहुत सेंसिटिव रहेगा। पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, लेकिन धोखा मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 7वें भाव में 12-13 तारीख के आसपास 2 ग्रह आ जाएंगे, जिसमें से एक शुक्र है, एक बुध है। तो शुक्र तो पैसे के कारक हैं, तो पैसा मिल सकता है, लेकिन शुक्र जब बुध के साथ आते हैं तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कोई चालाकी कर सकता है। सूर्य भी आ जाएंगे अपनी नीच राशि से निकलकर 17 तारीख को। गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था वो आपका पूरा हो सकता है। ये महीना बहुत कुछ अचीव करेंगे, कार्य आगे बढ़ेगा, आपको नए नए ऑफर्स, नए नए कार्य मिल सकते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपके बन सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही होगा आपके बिजनेस में। बस एक ही चीज़ मैंने बताई है, धोखा मिलेगा, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, बच के रहिएगा। अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने बिजनेस में जो स्किल्स हैं, जो स्किल्स का उपयोग होता है, उनको आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है। क्या क्या नहीं करना है, ऊर्जा को गलत जगह पे नहीं जाने देना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, और इसके साथ ही आपको अपनी सीमा पता करनी है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना है नहीं, क्या क्या कर सकते हैं। ये कर लिया, महीना अच्छा ही जाएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन जल्दबाजी बहुत रहेगी, नियंत्रित कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन ये समय है जब नए नए ऑफर्स आएंगे, नया नया काम आएगा। महीने के अंतिम 10 दिन कई विघ्न आपके बिजनेस से दूर होंगे। तो महीना बहुत अच्छा है, बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, धोखा मिलेगा, मिल सकता है। यदि आप फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी इनसे जुड़ा बिजनेस है आपका, बहुत अच्छा महीना। चलते हैं इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात पहले करेंगे। महीने का शुरुआती 10 दिन का जो समय है ओवरऑल अच्छा रहेगा, पैसा बनेगा, लाभ होगा। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पे भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, सकारात्मक रहेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान भटकने के कारण, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनकम के हिसाब से देखिए लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में ही बैठे हैं और वो मार्गी हो रहे हैं, बृहस्पति यानी कि, और धन स्थान में एक वक्री ग्रह है, वो 13 तारीख तक रहेंगे। यानी कि अचानक से लाभ, अचानक से पैसा इस महीने अवश्य आएगा, उसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन
क्योंकि 12वें स्थान में राहु हैं, तो ऑलरेडी आपका खर्चा थोड़ा इस समय ज़्यादा हो ही रहा होगा और लग्जूरियस चीज़ों पर, महंगी चीज़ों पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा करेंगे। शुक्र भी लग्न को देखेंगे 12-13 तारीख के बाद, तो जब शुक्र लग्न को देखते हैं तो खर्चे बढ़ ही जाते हैं, महंगी चीज़ें खरीदने का मन करता ही है। तो मिला जुला समय है, पैसा आएगा, अवश्य आएगा, ज़्यादा आएगा, खर्चा भी बहुत होगा। किन किन चीज़ों पर खर्चा हो सकता है? महीने के शुरुआती 10 दिन में गवर्नमेंट के कुछ कार्यों पर, दवाइयों पर, बिजली के बिल पर या बिजली के किसी कार्य पर घर में, या रेनोवेशन पर, इन सब पे खर्चा हो सकता है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं इसमें यात्राओं पर, ग्रॉसरीज पर, कपड़ों पर, लग्जूरियस आइटम्स पर खर्चा हो सकता है। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं इसमें यात्रा पर दोबारा खर्चा हो सकता है। कोई काम की यात्रा नहीं, कोई लेजर ट्रिप आप करें, घूमने के लिए जाएं फैमिली के साथ, उस पर खर्चा होगा और एजुकेशन आदि पर खर्चा दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना अच्छा है, अगर थोड़ा सा ट्रस्ट आप जीत जाएंगे अपने उन पार्टनर का या एक्स पार्टनर का जिनसे बातचीत बंद हो चुकी है, तो चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। अगर आपको एक संकेत मिलता है कि हाँ अब कुछ बात बन रही है, तो अति उत्साहित यदि हो गए तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महीना अच्छा है, चीज़ें दोबारा, बातचीत दोबारा चालू हो सकती है। नया रिलेशनशिप भी हो सकता है स्टार्ट इस महीने। बस आपको यहाँ पे भी थोड़ा उत्साह कम दिखाना है, ज़्यादा डेस्परेट मत लगिएगा। कंट्रोल वे में अगर आगे बढ़ेंगे तो महीने के अंत तक आते आते नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनकी बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है, यानी कि बृहस्पति, एक और वक्री ग्रह की दृष्टि है मंगल। तो जो महीने का शुरुआती भाग है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उसके बाद मंगल लग्न में वापस आ जाएंगे तो एक वक्री ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा और पंचम भाव के स्वामी बुध जो छठे भाव में थे, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स करवा रहे थे आप दोनों के बीच में, वो भी आगे बढ़ जाएंगे और सप्तम में आ जाएंगे। महीने का जो पहला भाग है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बाद रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होंगी। जल्दबाजी से बचना है, नेगेटिव थॉट नहीं लाने, अपने पार्टनर को लेकर गलत सोच नहीं बनानी, ये आप कर सकते हैं, इससे बचिएगा। कोई रिवेंजफुल नहीं आपको भावना रखने की हाँ उन्होंने तब ये बोला था तो मैं अब ये बोलूँगा या बोलूँगी, ऐसी भावना आई तो प्रॉब्लम हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ चेंजेस नहीं लाने और अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना है। किन चीज़ों से आपको बचना है? जल्दबाजी से बचना है, कटु शब्दों से बचना है और इसके साथ ही अचानक से बहुत कुछ बदलाव करने से आपको बचना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा लव लाइफ में, जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे सपोर्टिव रहिएगा और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो दिन है जहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। पार्टनर से चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। देखिए, सप्तम भाव को देखा जाता है और वहाँ के स्वामी मंगल वक्री हो चुके हैं और पतित भी हो जाएंगे, तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए ईजी नहीं रहने वाला। स्पेशली जो महीने का बीच का भाग है, जब वो पतित होंगे, वापस लग्न में आ जाएंगे, गिर जाएंगे। वक्री तो 30 अक्टूबर को हो जाएंगे, तो नवंबर के शुरुआती भाग में तो ये प्रभाव रहेगा ही। मिसकम्युनिकेशन, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर बहस, और जिनका मैरिड लाइफ ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। तो महीना बहुत अच्छा तो नहीं है। अब होगा क्या कि सूर्य भी 17 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। अब इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा सप्तम भाव में और उसके बाद मंगल का वक्री होना और मंगल का पतित होकर लग्न में आना, फिर दोबारा सप्तम को देखना, ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। जहाँ पे भी लगता है कि ये चीज़ सकारात्मक है, उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिएगा। आपको कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों से सकारात्मकता जीवन में आए मैरिड लाइफ में, वरना ये महीना प्रॉब्लम भरा दिख रहा है। आपकी तरफ से भी कंटेंटमेंट की कमी रहेगी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होंगी तो फ्रस्ट्रेशन में निकलेगी और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। धोखा भी मिल सकता है लाइफ पार्टनर से, इवन आपका भी ध्यान भटक सकता है। महीना अनस्टेबिलिटी वाला है मैरिड लाइफ के लिए। किन चीज़ों से बचना है? कुछ ऐसे शब्द मत बोलिएगा जो हास्यास्पद हो सकते हैं या व्यंग्यात्मक हो सकते हैं। अचानक से कुछ बदलाव नहीं लाने और ईगो नहीं दिखाना। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर आपको सकारात्मकता का थोड़ा मौका मिल सकता है। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक जाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर अपनी फैमिली की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिनके एग्जाम्स हैं उनकी बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पर सफलता ही प्राप्त होती हुई दिख रही है। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं,
यहाँ पर भी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपका कोई ओरल एग्जाम है, वाइवा है, रिटन एग्जाम है, तो उसमें कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस ढंग से कीजिएगा। ये जो महीना है ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। महीने के शुरुआती कुछ दिन थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी छठे में होंगे, बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे, उनमें से केतु भी है। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, वो पंचम को देखेंगे तो वहाँ से भी सकारात्मकता आ रही है। ये जो महीना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप कुछ अचीव अवश्य करेंगे, दोस्तों का साथ मिलेगा, यानी कि को स्टूडेंट्स का साथ मिलेगा, और ग्रुप स्टडीज़ से आपको मदद भी मिलेगी। अचानक से कुछ चेंज मत लाइएगा, अचानक से कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और अपने जीवन में शांति बनाए रखिएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन मन थोड़ा नेगेटिव रहेगा, उस पर कंट्रोल करना है। बीच के 10 दिन थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर चीज़ें जो रुकी हुई थी अचानक से आगे बढ़ेंगी। सेहत की तरफ चलते हैं। हेल्थ के हिसाब से तो मैंने बता ही दिया कि महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सकारात्मक नहीं दिख रहा। कारण क्या है कि लग्न में एक पतित ग्रह, वक्री ग्रह आ रहे हैं। पतित मतलब कि गिर रहे हैं, तो ये समय सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लग्न के स्वामी शुक्र बहुत समय तक छठे भाव में रहेंगे, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये महीना सेहत से जूझना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओवरऑल तो बीपी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इश्यूज पूरे महीने तक करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन दिल से संबंधित प्रॉब्लम, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम, रक्त विकार और आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन एंग्जाइटी इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, कफ रोग। महीने के अंतिम 10 दिन नसों के रोग, गले के रोग और लिवर के रोग काफ़ी तंग कर सकते हैं। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब आपके लिए उपाय की बात करते हैं। किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में या किसी भी देवी मंदिर में जाकर कुछ भी देवी की पुस्तकों का वितरण करना है, और उसी मंदिर में चावल, चीनी और गुड़, जितनी आपकी मात्रा, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से मात्रा दे के आनी है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। ये उपाय कर लीजिए, महीने की सकारात्मकता बढ़ेगी ही। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।